ये नाड़ा देखकर याद आ गया होगा आपको गोविंदा की मूवी नंदू सबका बंधु, उसमें वो ऐसी नाड़ा लटकाता है, पर अपन इसको अंदर कर लेंगे। तो आज है ट्यूसडे और आज हम करने वाले हैं वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग नहीं है भाई, सिर्फ जो खाएंगे लिक्विड होगा, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पी लो, चाहे वो रसमलाई का जूस पी लो, पर खाएंगे कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम ट्यूसडे है तो चलते हैं अपने सर जी के पास दर्शन देने के लिए, मतलब दर्शन लेने के लिए, और हम जा रहे हैं मंदिर। तो आप भी साथ ही बने रहना। हम गए थे मंदिर क्योंकि भगवान को जल चढ़ाना और हनुमान जी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी था, क्योंकि आज ट्यूसडे था ना बॉस। तो आज जैसे कि फास्ट है, मैंने लिया है ये गर्म पानी के अंदर नींबू और इसमें कॉफ़ी डाल ली है, जो कि मैं वर्कआउट के बीच में सिप सिप करके पीती रहूँगी। और आउटफिट तो अभी देखते हैं, जिम चलते हैं। आज हम करेंगे शोल्डर, वैसे भी मेरे बहुत बाइसेप हैवी हैं। कुछ भी बोलो, ब्राउन स्किन की स्पेशलिटी होती है कि भाई सूरज के अंदर गोल्ड की तरह चमकते हैं, जैसे मैं चमक रही थी। और उसके बाद में हम अपने जिम पहुंच गए थे। शोल्डर की एक्सरसाइज जल्दी जल्दी ख़त्म कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा मन नहीं था करने का और शोल्डर बहुत ज़्यादा बल्कि लग रहे थे। थोड़ी सी देर के लिए हमने साइकिल चलाई थी, लेकिन फिर हम थक गए थे और इसके पैडल छोड़कर बस ऐसे ही चला रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। और फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो भाई बहुत हो गया, जिम जिम हमसे होना नहीं है और अभी घर चलते हैं। घर आने के बाद में हमने एक वेब सीरीज़ देखी थी। अगर आपने वेब सीरीज़ देखी हो तो बताना, इफ़ विशेस कुड किल ऐसा कुछ करके थी, और अच्छी वेब सीरीज़ थी, आपको देखनी चाहिए। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगेगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। फिर शाम को हमारे साथ एक हादसा हुआ था। पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई थी और पार्टी में जाना ही कैंसिल हो गया था। कहते हैं ना कि सुंदरता को नज़र लगती है, कुछ ऐसा ही हो गया था। पर अच्छा है कि मेरा फास्ट टूटते टूटते बच गया। तो दोस्तों, जैसा कि इस ब्लॉग के एंड होने का टाइम हो रहा है, क्योंकि रात हो रही है, तो उससे पहले जो मैंने आज रील स्क्रॉल की और मैंने कुछ पढ़ा, उसके बारे में सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, ताकि आप भी अगर चाहें तो उस चीज़ के बारे में कमेंट करके हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो ओडिशा के ज़िले की ये बात है, जो दिल दहला देने वाली घटना हाल ही में सामने आई है और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल हुआ ये था कि जब सिस्टम जल्लाद बन गया था, तो बैंक में एक भाई अपनी ही बहन का शव लेकर पहुंचा। वो भी शव नहीं, उसे कहिए कंकाल लेकर पहुंचा। किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है, किसी राइटर की लिखी हुई कहानी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्योंझर ज़िले में ये खतरनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है उड़ीसा के, जहां बैंकिंग सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने का फरमान जारी हो गया है। एक भाई अपनी मृत बहन के कंकाल को कंधे पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए पहुंचा था बैंक में, और बैंक के अंदर हलचल मच गई थी जब ये सब हुआ। लड़के का नाम था जीतू मुंडा और ये 50 साल के थे लगभग, और इनकी बहन का नाम सुनीता मुंडा था। सुनीता मुंडा ने शादी नहीं की थी और वह कवारी थी। उनकी बहन की मौत हो चुकी थी और उनके खाते में 19-20 हज़ार रुपये पड़े हुए थे। तो ऐसे में जीतू को उस पैसे की ज़रूरत थी और उन्होंने बैंक में जाकर बात करी। उसने बैंक में डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन बैंक वाले नहीं माने। वो कहने लगे कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जाओ और जाकर वो लेकर आओ, उनका बेटा लेकर आओ या फिर उनकी बेटी लेकर आओ, या उनके पति ही इस पैसे को क्लेम कर सकता है, वरना हम कैसे माने कि वो सच में मर गई हैं। तो ऐसे में जीतू ने ये फाइनल निर्णय किया कि अब अगर इन्हें उसकी मौत का सबूत ही चाहिए, तो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो ऐसे में जीतू ने सच में अपनी बहन का गड़ा मुर्दा उखाड़ा और उसे बैंक में लेकर पहुंचा। और डेथ सर्टिफिकेट को भी जब बैंक वालों ने नामंजूर कर दिया था, तो भाई के पास में कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। वो सड़े गले शव को लेकर बोरी में भरकर कंधे पर चलकर 3 किलोमीटर दूर मिली पोसी ग्रामीण बैंक में पहुंचा। तो ऐसे में उस बेचारे गरीब को भी नहीं पता था कि ये कानून के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है, अगर आप किसी का के मुर्दे को इस तरह से खोदते हो। तो लेकिन एक गरीब मजबूर की लाचारी भी है। तो ऐसे में देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है और क्या सॉल्यूशन निकालता है। बाकी आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हम अपने लिक्विड डाइट पर थे, तो फिर हमने बीच बीच में पानी पिया, 1-2 ब्लैक कॉफ़ी पियो, कुछ खाया पिया खास नहीं। अब देखते हैं कि कल मैं अपने ब्लॉग में क्या करती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ऐसे ही प्यार देते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।